हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। जैसा कि आपको टॉपिक के नाम से ही पता चल गया होगा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम या फिर फर्म या फिर पार्टनर्स गारंटी दे देंगे प्रॉफिट की। तो किसे गारंटी मिलेगी? किसी पार्टनर को। ठीक है बच्चों, किसी पार्टनर को ये गारंटी दे दी जाएगी कि आपको मिनिमम प्रॉफिट इस ईयर इतना होगा ही होगा। चलिए इसका मीनिंग लिखते हैं। अ न्यू पार्टनर or partners may be admitted in the firm with minimum guarantee profit फ्रॉम द बिज़नेस। इसका मतलब क्या हुआ सर? समझाओ थोड़ा डिटेल में। इसका मतलब ये है कि किसी पार्टनर को ऐसा हो सकता है किसी केस में कि हम कोई पार्टनर को एडमिट करें और उसे एडमिट करते टाइम अपने बिज़नेस में हम उसे ये बोलें कि आप हमारे बिज़नेस में आ जाओ, हमारे बिज़नेस के पार्टनर बन जाओ और आपको पर ईयर एक मिनिमम प्रॉफिट वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है। हम मान के चलते जैसे 1 लाख रुपए, तो मैं उसको बोलता हूँ या हम पार्टनर्स बोलते हैं कि आप हमारे बिज़नेस में आ जाओ और आपको पर ईयर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो मिनिमम होगा ही होगा। इसी को बोला जाता है बच्चों गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, समझ गए आप? अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स में भी एडमिटेड, उन्हें एडमिट किया जाता है फर्म में विद मिनिमम गारंटी प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, समझ आ गया होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ गारंटी। फर्स्ट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स टू फर्म। ठीक है, अभी समझाऊंगा बच्चों में। इसके बाद सेकंड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय फर्म, दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स टू पार्टनर्स। और थर्ड टाइप क्या होता है इसका? थर्ड टाइप है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। तो जैसा कि मैंने बोला कि 3 टाइप की गारंटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट वन इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर्स टू फर्म, यानी जो हमारे पार्टनर होंगे वो ही फर्म को ये बोल देंगे कि फर्म हम आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इस साल अर्न करके देंगे। तो इस केस में क्या किया, हम मान लेते हैं 3 पार्टनर थे ए बी सी, तो इन तीनों पार्टनर ने गारंटी दे दी कि ठीक है फर्म, हम तुम्हें 1 लाख रुपए मिनिमम प्रॉफिट इस साल अर्न करके देंगे। ठीक है, तो वो तो होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म। सेकंड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर्स। बाय फर्म का मतलब है ऑल अदर पार्टनर्स, यानी फर्म के अंदर जितने भी पार्टनर हैं वो सारे पार्टनर किसी एक पार्टनर को पर्टिकुलर गारंटी दे देते हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है। थर्ड है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। मान लेते हैं 3 पार्टनर थे ए बी और सी, तो यहाँ पर ए बोलेगा कि सी
तुझे इस साल प्रॉफिट 50,000 मिनिमम हम देंगे ही देंगे। हम देंगे का मतलब है ए देगा ही देगा। अगर कोई भी कमी आएगी तो उसको ए भरेगा, क्योंकि उसने इंडिविजुअली उसकी पे करने की बोली हुई है। ठीक है, समझ आ गए तीनों टाइप्स। चलिए, ज़्यादा समझ तो बच्चों आपको तब आएगा एक क्वेश्चन करने का। तो आप ये नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। अब हम करते हैं क्वेश्चन, तब आपको बच्चों और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं बच्चों एक क्वेश्चन। तो हम करेंगे बच्चों न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं है आप नोट डाउन कर लेना बच्चों। इसको लिखा है, ए बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2:1। ठीक है, ए बी सी पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर इन प्रॉफिट फॉर अ ईयर वुड नॉट बी लेस देन 75,000। और ये बोला गया कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी साल 75,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 3,15,000 और 31 मार्च 2020 को फर्म ने एक प्रॉफिट अर्न किया जो कि था 3,15,000 रुपये। आगे लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक प्रॉफिट है 3,15,000 का क्वेश्चन नंबर 79 में। तो अगर मैं आपको बताऊं कि एक प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है? आपको याद है हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाते थे तो उसमें जो हम क्रेडिट साइड लिखते थे, ये वो वाला प्रॉफिट इन्होंने हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ। उसके अलावा उसमें से हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब लेस करते थे, जो कि इस क्वेश्चन में है नहीं। तो बच्चों इनका जो प्रॉफिट है जो कि है 3,15,000 रुपये, ये जो प्रॉफिट है यही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो चलिए, इसमें पार्टनर थे ए, बी और सी। तो बच्चों 3,15,000 रुपये इनको बांट दिए जाएंगे इनके रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 4:2:1, 4/7, 2/7 और 1/7। तो जब आप ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे बच्चों तो इसका आंसर आ जाएगा 1,80,000, यह आ जाएगा 90,000 और यह आ जाएगा 45,000। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। लेकिन बच्चों क्योंकि हम ये टॉपिक कर रहे हैं गारंटी, और इस क्वेश्चन में सी को गारंटी दी गई थी कि भाई सी तेरा जो प्रॉफिट होगा वो एटलीस्ट या मिनिमम कितना होना चाहिए, वो 75,000 होगा ही होगा। लेकिन जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने देखा कि इसको तो सिर्फ 45,000 ही मिल रहे हैं। तो सी बोलेगा अपने बाकी पार्टनर ए और बी से कि जब आपने मुझे बिज़नेस में एडमिट किया था तो आपने बोला था मुझे हर साल मिनिमम 75,000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन इस साल तो ऐसा हुआ नहीं। तो ए और बी को ही इसको वो पैसा पे करना पड़ेगा। समझ आया? यानी कितने रुपए? तो आप बोलोगे सर देखो 75 के लिए इसको 30,000 और चाहिए, तभी इसका 75,000 हो जाएगा प्रॉफिट। तो 30,000 कौन देगा? ये दोनों मिलके देंगे। किस रेशियो में? अपने रेशियो में, पुराने वाले। पुराना रेशियो मतलब पुराना रेशियो ए का था 4, बी का था 2 और सी का था 1। तो सी को ये दे रहे हैं तो किस रेशियो में देंगे? 4:2 में। समझ आई ये बात? ये 30,000 4:2 में इनको देना पड़ेगा। तो जो भी डेफिशिएंसी आई है ए और बी दोनों भरेंगे। डेफिशिएंसी आई थी 30,000 की, तो इन दोनों को 30,000 को किस रेशियो में भरना पड़ेगा? 4:2। तो इसको आप लिख सकते हो 4/6 और 2/6। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 20,000 और ये आ जाएगा 10,000। यानी ये जो 30,000 की कमी पड़ी है ए और बी भरेंगे। ए को भरने पड़ेंगे 20,000, यानी अभी तक इसको जो 1,80,000 का प्रॉफिट हो रहा था
अब उसमें से इसको 20,000 सी को देने पड़ेंगे, तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा और हो जाएगा 1,60,000। ऐसे ही बी को अभी तक जो प्रॉफिट 90,000 हो रहा था, क्योंकि इन दोनों ने सी को एक ये दिया था कि तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 75,000 होगा एक ईयर में। तो बच्चों इन्होंने जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट के हिसाब से बी को भी 10,000 पे करने पड़ेंगे, तो बी भी 10,000 पे कर देगा और इसका प्रॉफिट अब हो जाएगा 80,000। तो ये है बच्चों, यही आपको इस क्वेश्चन में शो करना था कि कितना उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, समझ आया? इजी था। चलिए अब आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 80। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क भी कर लेना बच्चों, इसमें एक पॉइंट अच्छा है। चलिए एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 80, नोट डाउन कर लेना अगर आपके पास बुक नहीं है, और अगर आपके पास कोई पुराना एडिशन भी है तो भी आपके क्वेश्चन मैच करेंगे बच्चों। ये आप मैच कर लेना, क्वेश्चन नंबर डिफरेंस होगा लेकिन ये क्वेश्चन वहाँ पर होगा ज़रूर। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है एक्स कॉमा वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2019 टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। ठीक है, एक्स पर्सनली गारंटीड दैट Z's share of profit after charging interest on capital at the rate 10% per annum would not be less than 80,000 in a year। ठीक है, आप बच्चों दो चीज़ें अंडरलाइन कर लो। सबसे पहले कि ये एंटर कब हुए बिजनेस में, तो एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2019। और सेकंड चीज़ आप अंडरलाइन कर लो कि इनका जो भी इस गारंटी दी गई है तो ये बोला गया है कि वो नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। ठीक है, जो भी गारंटी दी गई थी जेड को कि उसका प्रॉफिट 80,000 पर ईयर में कम नहीं होगा, तो इसे भी आप अंडरलाइन कर लेना। आगे दिया हुआ है कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर एक्स और वाई और जेड की दी हुई है 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 1,60,000। लिखा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए इसको एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों इसमें हमको नेट प्रॉफिट गिवन था, तो उसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में आप चाहो तो नेट प्रॉफिट लिख सकते हो। कितना नेट प्रॉफिट गिवन था? 1,60,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, तो हम दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को, वाई को और जेड को। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? इसमें बोला था बच्चों आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो देना है आपको एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम, और इनकी ओपनिंग कैपिटल भी हमको गिवन थी। लेकिन बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये बिज़नेस में एंटर कब करे। इन्होंने एंट्री करी बिज़नेस में 1 अक्टूबर 2019, यानी अगर मैं एक टाइम पीरियड आपके लिए बनाऊं वर्किंग नोट में तो आप समझ पाएंगे कि ये है 1 अप्रैल, साल का बिल्कुल मिड जो होता है वो होता है 1 अक्टूबर, और फिर आता है बच्चों 31 मार्च एंड। ठीक है, ये 2019 का है, ये 2020 का है। तो ये तो एक पूरा अकाउंटिंग ईयर है, लेकिन इन्होंने बच्चों यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल भी यहीं पर लगाई होगी बच्चों। कैपिटल भी यहीं लगाई तो इनको इंटरेस्ट भी यहाँ ही से मिलना चाहिए, सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। क्लियर है बात आपको? तो उस हिसाब से आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर एक्स ने लगाए थे 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए पे पहले 10% पर एनम है यानी 30,000, और उसके बाद 6 मंथ्स के लिए तो आ जाएगा 15,000। ऐसे ही वाई और जेड का आएगा 10,000 एंड 7,500।
32,500 आ जाएगा बच्चों इससे, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, 1,60,000 टोटल, जिसमें से 32,500 जब लेस हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1,27,500। ये आ जाएगा क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किस किस को होगा, एक्स, वाई और जेड को। तो चलिए बच्चों देखते हैं इन्हें कितना प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा, लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। हमेशा हम इनका प्रॉफिट जो है बच्चों वर्किंग नोट में ही निकालेंगे, क्योंकि जब भी गारंटी का क्वेश्चन आएगा तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा या फिर जो आप गारंटी के क्वेश्चन घर पे प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ज़्यादातर केस में ऐसा ही होगा कि जितना मिनिमम प्रॉफिट उसको बोला होगा उतना नहीं आएगा कैलकुलेट होने के बाद, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग नोट में देख लेते हैं। हमारा जो प्रॉफिट बचा था वो बचा था एक्स, वाई और जेड को देने के लिए 1,27,500। तो चेक करते हैं इसको बच्चों। इसको करने से पहले आपको एक चीज़ समझा दूं मैं कि जो हमने गारंटी दी थी बच्चों, वो हमने बोला था 80,000 आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा। देखो आप अंडरलाइन करवाया था मैंने, 80,000 आपका मिनिमम प्रॉफिट होगा इन अ ईयर, एक साल में। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने एंट्री ही 1 अक्टूबर को करी है, तो इन्होंने बिज़नेस ही अभी तक सिर्फ 6 मंथ रन किया है। तो उस हिसाब से प्रॉफिट की जो गारंटी होगी वो 80,000 ना होके कितनी हो जाएगी, 40,000। ये बात समझ आ गई, क्योंकि 80,000 तो एक ईयर में है और क्योंकि बिज़नेस ही अभी 6 मंथ चला है तो 6 मंथ्स के लिए बच्चों प्रॉफिट की जो गारंटी होगी वो भी 40,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 40,000 इसकी प्रॉफिट की गारंटी हो गई। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं कि क्या इनका निकल के आता है। तो इनका रेशियो था 4:3:2, सॉरी 4:3:3। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 51,000। इसका आएगा 38,250 और इसका भी आएगा 38,250। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट हुआ इनका, लेकिन जो हमने Z को कमिटमेंट दी थी क्या वो पूरी हो रही है। हमने बोला था कि आपको एक मिनिमम प्रॉफिट होगा 40,000 का, क्या वो हो रहा है, जी नहीं, कमी पड़ रही है। तो कितने की कमी पड़ रही है वो आपको ऐड कर लेना पड़ेगा, 1,750 रुपीज़ की कमी पड़ रही है इसको 40,000 बनाने में। ठीक है, और ये वाली जो कमी पड़ रही है ये पर्सनली एक्स ने गारंटी दी थी बच्चों। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी एक्स ने गारंटी दी तो सिर्फ और सिर्फ एक्स पे करेगा 49,250, सिर्फ एक्स पे करेगा इसमें, इसको वाई को कोई मतलब नहीं है। जबकि पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया था, तो हम ये मानते हैं कि ये बाकी जो भी पार्टनर है रिमेनिंग वो अपने रेशियोज़ में उस कमी को पूरा करेंगे। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट अब न्यू प्रॉफिट जो है वो ये है। तो ये वाले प्रॉफिट आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखने हैं, 49,250 38,250 एंड 40,000। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन कैसे था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए अब आप इसे भी नोट डाउन कर लो। ये रहा इसका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये रही इसकी वर्किंग। बच्चों वर्किंग ध्यान से करना, क्योंकि वर्किंग ही सारा इसमें मेन वो रखता है इसमें। ठीक है, चलिए आपने वर्किंग भी नोट डाउन कर ली होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 बुक का ही। चलिए मैं क्वेश्चन शो कर देता हूँ आपको। ये रहा बच्चों क्वेश्चन 82, पढ़ते हैं। लिखा है A, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:1। ठीक है,
C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000. यानी C को गारंटी दी जाती है कि उसका जो प्रॉफिट होगा किसी भी साल में कम नहीं होगा 5,000 से, यानी उसको 5,000 का मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा. डेफिशिएंसी इफ़ एनी वुड बी बोर्न बाय A एंड B इक्वली. अगर कोई भी कमी आती है तो A और B उसको इक्वली भरेंगे. ठीक है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 40,000. लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ फॉर्म. तो हमको इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास करनी है. चलिए क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा. तो जर्नल एंट्री के लिए बच्चों मैं यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ और मैं आपको मेन इसकी वर्किंग कराता हूँ, क्योंकि वर्किंग से ही इसका आंसर आएगा. फिर उसके बाद उसी बेस पे उसी वर्किंग को देख के आपको जर्नल एंट्री पास करनी होती है. चलिए वर्किंग में आते हैं. आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चला होगा कि इस क्वेश्चन में ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन, कुछ नहीं है. सिर्फ 40,000 का प्रॉफिट है जो कि A, B और C को देना चाहिए. तो अगर मैं 40,000 को इनके गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो वो रेशियो है 5:4:1. तो इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ये आ जाएगा 20,000, यहाँ आएगा 16,000 और इधर आ जाएगा 4,000. ठीक है. तो इस केस में बच्चों क्या बोला गया था कि C को गारंटी दी गई थी कि C तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी साल 5,000 से कम नहीं होगा. लेकिन C बोल रहा है इस साल तो मुझे 4,000 प्रॉफिट हुआ, तो लाओ मेरे 1,000 रुपये, क्योंकि मुझे तो 5,000 ही प्रॉफिट चाहिए हर साल. क्लियर है. A और B इसको इक्वली देंगे, यानी ये दे देगा 500 और ये भी दे देगा 500. क्लियर है. तो अब A को प्रॉफिट होगा 19,500 और इसको प्रॉफिट होगा 15,500. तो ये तो रही इनकी प्रॉफिट की बातें कि ये इनके प्रॉफिट हैं. लेकिन इस क्वेश्चन में हमको करना है जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री में बच्चों हमको दो चीज़ों की जर्नल एंट्री करनी पड़ती है. एक इनके रियल प्रॉफिट्स की, जो इनके रियल प्रॉफिट्स थे, और उसके बाद इनकी ये जो डेफिशिएंसीज आई थी इन चीज़ों की. ठीक है. तो चलिए पहले रियल प्रॉफिट का, इनसे मतलब नहीं होता बच्चों हमको. ठीक है. इनसे मतलब नहीं होता हमको सिर्फ इनके रियल प्रॉफिट जो पहले आए थे और उसके बाद जो डेफिशिएंसी आई थी उसकी एंट्री करनी होती है. तो चलिए पहले हम कर लेते हैं इनके रियल प्रॉफिट की जनरल एंट्री पास. तो वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट हुआ 40,000 का, जिसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा तो 20, 16 और 4 ऐसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे. तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको 20,000, 16,000 एंड 4,000. ठीक है. ये तो हमने रियल प्रॉफिट, इसका बीइंग यही है, बीइंग रियल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स. इसके बाद हमको सेकंड एंट्री करनी पड़ती है जो कि होती है इनकी डेफिशिएंसी की. तो वो एंट्री क्या बनी बच्चों, आप ध्यान से देखोगे. A से पैसा लेंगे, B से पैसा लेंगे और C को पैसा देंगे. तो एंट्री क्या बनी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. ए में कितनी आई थी बच्चों कमी, 500. बी में सर बी की भी 500 और सी को देने पड़े थे 1,000 रुपये. ठीक है. इसका बीइंग क्या होगा सर, तो इसका बीइंग आप लिख सकते हो डेफिशिएंसीज पेड बाय ए एंड बी. ठीक है. ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ गया होगा, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लो बच्चों. क्वेश्चन नंबर 82 जनरल एंट्रीज़ करनी थी, तो आपको 2 जनरल एंट्रीज़ करनी होती है प्रॉफिट्स की. ये इस क्वेश्चन में मुझे समझाना था.
82 के। तो ये रही एंट्रीज और ये रहा बच्चों इसका वर्किंग नोट। ठीक है, क्लियर है आपको इतना? चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं और एक और बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों। तो हम करते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, हम करेंगे बच्चों यहाँ पे 83 करते हैं। 83, हाँ तो 83 करते हैं। चलिए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। लिखा है विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड वंदना, उन्होंने वंदना को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट विद अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपये। बोला उनको प्रॉफिट में 1.5 लाख रुपये हम देंगे और मिनिमम 1.5 लाख रुपये देंगे, और 1/8 शेयर के लिए उनको एडमिट किया था वंदना को सॉरी। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम। कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है विकास और विवेक का पहले जो था वही रहेगा, यानी 3:2 ही रहेगा। बट दे डिसाइड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑफ अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो 3:2। लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर इस 1.5 लाख को हम पूरा ना कर सके प्रॉफिट में, यानी अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो उस डेफिशिएंसी को हम बियर करेंगे 3:2 में। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 9 लाख रुपीज़। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास विवेक वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना अगर नहीं हो आपके पास तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 में उसने बोला आप एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के हमको समझाइए। चलिए ये तो मैंने बना लिया इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन बच्चों इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को सही तरीके से बनाने के लिए मेन है वर्किंग नोट। सारा काम हम वर्किंग नोट में निकालेंगे बच्चों, और उसके बाद तो फिर वहाँ पर सिर्फ पोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं करूँगा बच्चों इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट। चलिए तो देखते हैं बच्चों क्या हुआ क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट दिया था 9 लाख रुपीज़, और हमने वंदना का बोला था कि आप आ जाओ हमारे बिज़नेस में, हम आपको प्रॉफिट में शेयर देंगे आपका 1/8। तो अगर मैं देखूं कि मेरे को टोटल प्रॉफिट हुआ 9 लाख, तो उसमें से 1/8 तो मेरे को वंदना को ही दे देना है, जो कि बनेगा बच्चों 1,12,500। तो ये क्या है, ये वंदनाज शेयर है, वंदनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। ये बात क्लियर हुई। मान लो इसमें 2 पार्टनर थे जिनका नाम था विकास और विवेक, तो उन्होंने वंदना को 1/8 शेयर के लिए एडमिट किया, यानी उन्होंने वंदना से बोला कि वंदना आप हमारे साथ पार्टनर बन जाइए, हम आपको प्रॉफिट में 1/8 शेयर देंगे। तो जब 1/8 शेयर निकाला गया 9 लाख रुपीज़ का, तो वो निकला 1,12,500, जबकि वंदना को गारंटी दी गई है 1.5 लाख रुपए की, और उसको कमी को जो पूरा करेंगे वो करेंगे विवेक और विकास, जो कि उनका रेशियो बताया गया है कि किस रेशियो में वो करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इस 9 लाख में से बच्चों ये तो आपको क्लियर है कि इतने रुपए तो वंदना को देने ही हैं, तो बाकी का बचा हुआ ही बाकी पार्टनर बांटेंगे। यानी 9 लाख में से अगर मैं लेस कर दूंगा 1,12,500, जो कि वंदना को पे करना ही है, उसका शेयर है क्योंकि, तो वो बचेंगे 7,87,500। अब बाकी के पुराने पार्टनर इसी को बांटेंगे। क्लियर है? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मान लो आपके पास 10 बिस्किट्स हैं, ठीक है, और आप 2 लोग हो, 10 बिस्किट हैं, तो आपने एक
आपस में एग्रीमेंट किया कि 5-5 बिस्किट हम दोनों खा लेंगे, लेकिन सडनली क्या होता है, आपका एक कज़न आ जाता है, आपको उसे 2 बिस्किट देने पड़ जाते हैं। तो अगर आपने 2 बिस्किट उसे दे दिए तो अब आप दोनों क्या करोगे, बचे हुए जो 8 बिस्किट हैं उसी में से बिस्किट खाओगे या उसी में से अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो वही केस यहाँ पर हुआ बच्चों कि 9 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन क्योंकि आपने वंदना को एडमिट किया तो उसका शेयर आपने जब उसको दे दिया तो बचा हुआ प्रॉफिट ही आप अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यानी कि विकास और विवेक जो थे वो इस 7,87,500 को ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने रेशियो में। उनका रेशियो था 3:2 यानी 3/5 और 2/5। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस चीज़ को, इसको सॉल्व करके बच्चों आंसर आएगा 4,72,500 और बाकी बचा हुआ इसका होगा जो कि आएगा 3,15,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट जब इन्होंने किया तो ये रेशियो है। लेकिन अगर हम बात करें डेफिशिएंसी की, तो हमने बोला था कि हम आपको 1,50,000 देंगे, हालांकि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट तो सिर्फ 1,12,500 बन रहा है। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 37,500 की। अभी डेफिशिएंसी कौन देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ही देंगे, और उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको हम 3:2 में ही देंगे। तो विकास और विवेक को ये पैसा देना पड़ेगा, 37,500 पे करना पड़ेगा 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 22,500 और ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये पता चला कि इन लोगों को ये वाला पैसा पे करना पड़ेगा। तो विकास बोलेगा कि सर जो पहले मुझे प्रॉफिट हो रहा था उसमें से अब मुझे 22,500 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने वंदना को कमिट किया था कि कोई भी कमी आएगी तो वो हम पे करेंगे। तो अब इसको जो रियल प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा 4.5 लाख रुपये। ऐसे ही इसको देने पड़ेंगे 15,000, तो इसका जो अब रियल प्रॉफिट हो गया वो हो गया 3 लाख रुपीज़। तो इन्होंने जब ये पैसा चुका दिया तो इसको भी पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे बच्चों बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ था इनको हुआ था बच्चों 9 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट। और कुछ भी बच्चों सैलरी ना ही कमीशन ना ही कुछ है इसमें, तो यही 9 लाख रुपए इनका प्रॉफिट इनमें ट्रांसफ़र कर देंगे हम या डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र अगर मैं करूँगा इन पार्टनर्स में, जो कि है विकास, विवेक और वंदना। तो वंदना को गारंटी दी गई थी 1,50,000 की, तो उसको उतने मिल जाएंगे। अच्छा 9 लाख प्रॉफिट आएगा ना टोटल, तो उसको 9 लाख में से 1.5 लाख तो इसको देने पड़ेंगे, और उसके बाद बाकियों के प्रॉफिट ये रहे, यानी 4,50,000 और 3 लाख। तो ये भी इनको दे दिए जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, इजी था ये भी। आप इसे भी आप P&L एप्रोप्रिएशन को नोट डाउन कर लेना बच्चों 83 के, और इसकी वर्किंग नोट भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इतना आपको समझ आया। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा वो। तो हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 हम करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। ये रहा बच्चों 87 क्वेश्चन नंबर, नोट डाउन कर लेना आप। चलिए पढ़ते हैं। इसमें लिखा है असगर, चमन एंड डोलू आर पार्टनर इन ए फर्म। देयर कैपिटल स्टूड 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी इनकी ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है हमें। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:2:3। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। आगे लिखा है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम
सैलरी टू चमन एंड डोलू 7,000 पर मंथ एंड 10,000 पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविज़न ऑफ द पार्टनरशिप डीड। बोला गया उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है और सैलरी देनी है चमन और डोलू को। ठीक है। डोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अंडरलाइन कर लेना, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज़ गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000। उसको गारंटी दी गई है कि 1,10,000 रुपये आपकी जो गारंटी है आपको कि आपकी जो प्रॉफिट होगा वो 1,10,000 रुपये मिनिमम होगा ही होगा उसमें, लेकिन आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड होगा लेकिन सैलरी इंक्लूड होगी। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय असगर, अगर कोई भी कमी आती है तो उसको असगर पे करेगा। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 4,24,000। प्रॉफिट हुआ उनको साल के एंड में 4,24,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो चलिए इसमें एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी इसका नेट प्रॉफिट था, तो नेट प्रॉफिट था 4,24,000। ठीक है। उसके बाद बोला गया था कि इनको इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 8%। तो असगर, चमन और डोलू इनको दिया जाएगा 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका आएगा 48, इसका आएगा 40,000 और इसका आएगा 32,000। तो टोटल आ जाएगा इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1,20,000। ये तो हो गई इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद उन्होंने बोला था कि सैलरी भी देनी है तुम्हें, तो सैलरीज़ भी पे करते हैं। तो सैलरी हमको चमन और डोलू को ही देनी है। ठीक है। तो इन्होंने चमन के लिए तो बोला था कि चमन को जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी 7,000 पर मंथ। तो आप कह सकते हो कि 7,000 दी जाएगी 12 मंथ तक, 84,000। और डोलू के लिए इन्होंने बोला था कि इसको दिए जाएंगे 10,000 पर क्वार्टर, यानी 4 टाइम उसको सैलरी दी जाएगी। तो ये आ जाएगा 40,000। तो टोटल ऑफ सैलरी आया 1,24,000। क्लियर है इतनी बात आपको? इसके अलावा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो आप टोटल कर लोगे। टोटल करोगे तो यहाँ का प्रॉफिट आ जाएगा 4,24,000 रुपये। इसी में से आपको प्रॉफिट ट्रांसफ़र जब करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे बिटवीन द पार्टनर, जो कि है असगर, चमन और डोलू, तो इस 4,24,000 में से जब आप ये लेस कर लोगे 3 लाख, तो ये आएगा 1,80,000। ठीक है। इतना काम तो आपको ईज़िली आता होगा, पहले से ही हमने काफ़ी सारे जो क्वेश्चन करे ये तो उसमें ईजी से हम कर लेते थे पहले भी। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं इसकी वर्किंग पे। तो वर्किंग में इसके आने तक हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इनको जो प्रॉफिट बांटना था, अगर हम बांटते असगर, चमन और डोलू को अगर हम बांटते तो कितना मिलता? तो आप बोलोगे सर देखो 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय इनका रेशियो जो कि था 4:2:3, यानी 4/9। 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/9 और 1,80,000 इंटू 3/9। तो ये जो प्रॉफिट आता 9×2, ठीक है, ये आ जाता 80, ये आ जाता 40 और ये आता 60। इतनी क्लियर है बात आपको?
ठीक है, तो अब आपको वो पॉइंट दोबारा से या वो लाइन दोबारा से पढ़नी है जिसमें ये बोला गया था कि जो डॉलू का शेयर होगा प्रॉफिट का वो मिनिमम गारंटी है 1,10,000 की, लेकिन उसमें आप एक्सक्लूड रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलग से देना है, वो गारंटी के अंदर नहीं आता। बट इंक्लूड सैलरी कह रहा है, लेकिन सैलरी आप इंक्लूड कर सकते हो अगर कमी पड़ती है तो बच्चों देखो इसको यहाँ पे 60 ही बन रहे हैं, तो आपको पता है कि 60 ही बन रहे हैं, तो 60,000 प्लस इसको सैलरी दी गई है डॉलू को, जो कि हमने कितनी सैलरी दी थी इसको 40,000 की, तो ये सैलरी इंक्लूड करनी है 40,000, तो ये बन रहे हैं 1,00,000 रुपये। तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि डेफिशिएंसी कितने की आई, 10,000 की आई सिर्फ। कैसे पता चला? क्योंकि हमने गारंटी दी थी 1,10,000 की और हमने बोला था कि अगर कमी पड़े तो आपको आपकी सैलरी भी ऐड कर लेनी है, तो सैलरी इंक्लूड करनी है। सैलरी इंक्लूड करके हमें पता चला 1,00,000 बन रहा है, तो सिर्फ डेफिशिएंसी आई 10,000 की, जो कि कौन पे करेगा, किसने इनको वो दिया था, तो सिर्फ और सिर्फ पे करने के लिए बोला गया था असगर द्वारा, यानी असगर ने ही इनके लिए गारंटी दी थी। तो ये 10,000 इसको यहाँ पे मिल जाएगा और ये हो जाएगा 70,000। इसको कोई मतलब नहीं, ये बोलेगा मेरे 40,000 थे और उसी को रहने दो क्योंकि मैंने किसी को कोई गारंटी नहीं दी, लेकिन इसने दी थी तो इसको 10,000 पे करने पड़ेंगे, इसके हो जाएंगे 70,000। क्लियर हुई बात ये आपको? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंक्लूडिंग सैलरी का मतलब क्या था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप इग्नोर कर दो लेकिन सैलरी को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैंने सैलरी इंक्लूड करी, तो 70, 40, 70 ये इनका प्रॉफिट बना। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आप नोट डाउन कर लो बच्चों। ये रहा इसका P&L अप्रोप्रिएशन और ये रही इसकी वर्किंग। ठीक है, आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन इजी ही थे बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। तो होमवर्क में करना है आपको क्वेश्चन नंबर 84, ये रहा। इसमें बच्चों ये केसेस हैं, ठीक है, 4 केस हैं एक ही क्वेश्चन के, तो ध्यान से करना है इसको। इसके अलावा आपको करना है अभी 86, नोट डाउन कर लेना अगर आपके पास बुक नहीं है तो। फिर आपको कुछ इलस्ट्रेशंस भी करने हैं, तो मैं इनका आंसर पहले आपको दिखा दूँ बच्चों। ये रहे इनके आंसर 84 के और 86 के। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन कौन से करने हैं। अब बच्चों क्योंकि चैप्टर अब ये ख़त्म ही हो रहा है तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ इसका। सबसे पहले आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 49, ये रहा। ठीक है, ये आंसर है इसका। फिर आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 52, ये रहा। इजीली कर लोगे, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं। फिर करना है 53, ये रहा इसका क्वेश्चन छोटा सा। फिर करना है आपको 54, ये रहा क्वेश्चन, ये इसका आंसर है, आप चाहो तो मैच कर लेना। और आपको लास्ट एक और करना है 55, ये रहा वो क्वेश्चन विद आंसर। ठीक है, इतना आपका होमवर्क है। तो बच्चों आपको इस वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको पसंद आ रही है मेरी वीडियो, उनको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। ठीक है, कितनी आपके लिए हेल्पफुल है, और कोई अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी बच्चे आप वीडियो देखते हो उसको लाइक ज़रूर करो और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करो। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।